हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ाए थे और जब मैंने फंक्शनल ग्रुप पढ़ाए थे तो मैंने बताया था मैं नेमिंग भी बताऊंगी। जब अगर ये हमारे हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आ जाते हैं, हमारे हाइड्रोकार्बन से अटैच होते हैं, तो हम इनकी नेमिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले बच्चों आप फंक्शनल ग्रुप वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप मैंने बताया था, थोड़ा सा आपको रिवाइज़ करा देता हूँ कि फंक्शनल ग्रुप के आने से जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जो कि बहुत ही अनरिएक्टिव होते हैं, उनकी रिएक्टिविटी ये बढ़ा देता है। ठीक है, तो बच्चों मैंने नेमिंग आपको बता दी थी हाइड्रोकार्बन्स की, हम कैसे नेमिंग करते हैं, और आज हम देखेंगे कि नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसमें बस थोड़ा सा आपको ये याद रखना है, इसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप जैसे हमारे हाइड्रोकार्बन हैं, अगर उसके अंदर हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो हम प्रीफिक्स और सुफिक्स का यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है, प्रीफिक्स मतलब जो पहले चीज़ आती है और सुफिक्स का मतलब होता है जो चीज़ बाद में आती है। ठीक है, तो कोई फंक्शनल ग्रुप अगर फॉर एग्जांपल जैसे हमारा देखिए हेलोजन है जैसे। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू से आपको बता दूं क्या इसका मतलब है। देखिए, आयोपिक नेम ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हमारी हेडिंग हो गई। ठीक है बच्चों, तो देखिए इफ़ फंक्शनल ग्रुप इज़ प्रेजेंट इन द कंपाउंड, यानी अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर या हाइड्रोकार्बन के अंदर, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया इट इज़ इंडिकेटेड इन द नेम ऑफ द कंपाउंड, हम इंडिकेट करना होगा उसका नेम अपने कंपाउंड के अंदर, अपने हाइड्रोकार्बन के अंदर। आइदर हम या तो प्रीफिक्स यूज़ करेंगे या उसका सुफिक्स यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसे बच्चों हमारा फॉर एग्जांपल हमारा हेलोजन ग्रुप आता है। ठीक है, यानी कि हमारा जो है फंक्शनल ग्रुप अगर हमारा हेलोजन हो जाए, हेलोजन है, और मैंने बताया तो हेलोजन फैमिली में कौन कौन से आते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्रोमीन। ठीक है, तो उनसे क्या बनता था हमारा क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो। मैंने लिख दिया है यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के नीचे, मैंने फंक्शनल एक टेबल बना के मैंने बच्चों कोशिश करी है कि आपको आसानी से समझाया जाए और ये टेबल के थ्रू आपको ये याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको याद करना होगा इसको। तो देखिए क्या है हमारा, जैसे फंक्शनल ग्रुप हमारा हेलोजन है, तो मैंने एक फंक्शनल ग्रुप का कॉलम बनाया, एक प्रीफिक्स और सुफिक्स का कॉलम बनाया, इसमें फिर मैंने एग्जाम्पल्स दिए और फिर मैंने आयोपिक नेम बताया कि आप नेमिंग कैसे करेंगे इसकी। ठीक है, तो देखिए बच्चों प्रीफिक्स और सुफिक्स का मैं मतलब आपको बताना चाह रहा था कि जैसे हेलोजन है, तो हेलोजन अगर हमारे हाइड्रोकार्बन के अंदर आ गया तो हम पहले हमारा क्या आएगा, इसका नेम आएगा क्योंकि ये एज ए प्रीफिक्स यूज़ होगा, बाद में हमारा हाइड्रोकार्बन का नेम आएगा। जैसे देखिए बच्चों, तो ये प्रीफिक्स में क्या आएगा, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। अब देखिए एग्जाम्पल से थोड़ा समझने की कोशिश करिए, जो मैं कहना चाह रहा था एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, जैसे ये CH3Cl है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जब भी फंक्शनल ग्रुप आता है आपका, तो एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन हटते हैं और फंक्शनल ग्रुप आपका आके अटैच हो जाता है हमारे हाइड्रोकार्बन से, पेरेंट हाइड्रोकार्बन से। तो देखिए इसमें जैसे CH3 है तो बेसिकली ये मीथेन है, CH4 होता, यानी कि एक हाइड्रोजन हट गया और यहाँ पे क्लोरीन आके इससे अटैच हो गया। ठीक है, तो क्योंकि ये प्रीफिक्स एज ए प्रीफिक्स यूज़ हो रहा है तो पहले इसका नाम आएगा, यानी पहले क्लोरो आएगा। तो मैंने दोनों ही बता दिए थे, ये तो कॉम्पैक्ट फॉर्म है, स्ट्रक्चर फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे आप दिखा रहे हैं क्लोरीन इससे आके अटैच हुआ है और एक हाइड्रोजन हट गया। तो इसका देखिए नाम मेन ये है, देखिए मेन जो है मैं यहाँ पे आना चाह रहा था, तो क्लोरो यानी पहले क्या आ रहा है, क्या कहते हैं, आपका फंक्शनल ग्रुप का नाम आ रहा है, बाद में आपका हाइड्रोकार्बन का नेम आ रहा है, ये कहने का मतलब था। तो प्रीफिक्स में तो हेलोजन अगर है तो हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ठीक है, तो पहले आपका क्लोरो पहले नाम आ गया आपका फंक्शनल ग्रुप, बाद में आपका हाइड्रो यानी बाद में आपका हाइड्रोकार्बन का नेम आ रहा है, तो ये हो जाएगा क्लोरो मीथेन। ठीक है बच्चों, एक कार्बन है, अगर दो कार्बन होते तो क्या हो जाता आपका क्लोरो इथेन, तीन होते तो क्लोरो प्रोपेन, चार होते तो क्लोरो ब्यूटेन एंड क्लोरो पेंटेन एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, अब देखिए हो सकता है बच्चों क्लोरो की जगह आपका ब्रोमो आ जाए, तो बहुत सिंपल है, कोई भी हेलोजन फैमिली से आएगा फंक्शनल ग्रुप तो पहले उसका नाम आएगा, बाद में हाइड्रोकार्बन का नाम। ठीक है, तो ऐसे प्रीफिक्स यूज़ होगा, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, अब जैसे दो कार्बन है, ब्रोमीन लगा हुआ है, तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ये है और ये हो जाएगा आपका ब्रोमो इथेन आएगा। ठीक है, ब्रोमो पहले आएगा इथेन। ठीक है, ब्रोमो इथेन, ब्रोमो मीथेन, ब्रोमो पेंटेन, ब्रोमो ब्यूटेन एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी समझ में आया। हेलोजन को हम अगर हमारा हाइड्रोकार्बन के अंदर अगर हमारा हेलोजन ग्रुप है तो हम इसकी नेमिंग ऐसे करेंगे, पहले हमारा फंक्शनल ग्रुप का नेम, बाद में हाइड्रोकार्बन का नेम। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट है हमारा अल्कोहल।
अल्कोहल में क्या होगा बच्चों, देखिए ये एज ए सुफिक्स यूज होगा, यानी कि ये इसका मतलब क्या है, पहले हमारा हाइड्रोकार्बन का नेम आएगा, बाद में इसका नेम आएगा, और क्या यूज़ होगा हमारा, OL यूज़ होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे बच्चों ये एग्जाम्पल से देखिए आप, इसमें 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो सिंपल है, आप लोगों को पता है सर 3 कार्बन वाले को हम प्रोपेन बोलते हैं, तो इसका नाम मैंने यहाँ लिखा है क्या है आपका, प्रोपेन। ठीक है, तो क्योंकि इसमें अब हम इसमें दिखाना चाह रहे हैं क्या कि OH ग्रुप आगे इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या कहते हैं आपका एक हाइड्रोजन हटाएगा, मैंने लिखा नहीं है, और OH आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH2OH। ठीक है, ऐसे लिख लिया आप। ठीक है, तो इसको हम स्ट्रक्चरली इसको हमने ऐसे दिखाया है। ठीक है, तो इसको फिलहाल मैं वैसे ही कर दे रहा हूँ, ये समझाने के लिए था, CH3। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, प्रोपेन, मैंने एरो लगा दिया प्रोपेन, तो एक एरो से मैंने दिखाया है। तो बच्चों क्या होगा, E इसमें से हटेगा, माइनस होगा, और इसमें ऐड क्या करेंगे हम, OL, तो ये प्रोपेन से क्या बन जाएगा, ये प्रोपेनॉल। तो क्योंकि स्पेस कम थी तो आप एरो के आगे लिखिएगा इसको, प्रोपेनॉल। ठीक है बच्चों, तो ये आपके समझ में आया होगा, क्योंकि 3 कार्बन है तो हमारा प्रोपेनॉल हो जाएगा। ठीक है, और एज ए सुफिक्स यूज़ होता है, तो बस आपको ध्यान में ये रखना होगा कि प्रीफिक्स कब यूज़ करना है हमें, सुफिक्स कैसे यूज़ करना है। और बच्चों अगर एक होता आपका कार्बन, यानी कि क्या होता आपका मीथेन, तो मीथेनॉल बन जाता, 2 होते तो इथेनॉल, 3 है तो प्रोपेनॉल, 4 है तो ब्यूटेनॉल। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए अब हमारा जो 3rd नंबर पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है वो एल्डिहाइड आ रहा है। ठीक है, तो इसमें एल्डिहाइड में हम क्या करेंगे, सुफिक्स क्या यूज़ करेंगे, AL यूज़ करेंगे। यानी क्या मतलब हुआ कि जो भी हमारा हाइड्रोकार्बन आएगा उसके बाद अगर ये फंक्शनल ग्रुप उसके अंदर प्रेजेंट है तो ये क्या लगेगा, AL लगेगा, यानी आफ्टर द नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यानी सुफिक्स का क्या मतलब है, जो बाद में आएगा, प्रीफिक्स का मतलब पहले है। तो अगर आपका ये फंक्शनल ग्रुप है आपका एल्डिहाइड है, ठीक है, तो एल्डिहाइड में क्या सुफिक्स यूज होगा, AL, यानी कि शुरू में AL आ रहा है। ठीक है, तो सुफिक्स AL का क्या मतलब हो रहा है कि आपका जो हाइड्रोकार्बन है, पहले हाइड्रोकार्बन का नाम आएगा, बाद में ये फंक्शनल ग्रुप का क्या यूज़ होगा, सुफिक्स, ये वाला फंक्शनल ग्रुप एज ए सुफिक्स यूज़ होगा AL के थ्रू। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल से देखिए और क्लियर हो जाएगा। जैसे बच्चों देखिए इसमें 2 कार्बन आपको नज़र आ रहे होंगे, तो 2 कार्बन वाला हमारा क्या होता है, इथेन होता है। ठीक है, तो इथेन में अगर आपका एल्डिहाइड ग्रुप आ गया तो इथेन क्या बन जाएगा, इथेनल, यानी कि ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है इसका जो AL यूज होगा एज ए सुफिक्स यूज होगा, यानी सुफिक्स मतलब बाद में आएगा, पहले हाइड्रोकार्बन का नाम आएगा, बाद में इसका नाम आएगा। ठीक है, तो बस आपको यही याद रखना है कि बच्चों कौन से फंक्शनल ग्रुप का जो है प्रीफिक्स यूज़ करेंगे और कौन से फंक्शनल ग्रुप्स का हम AL यूज़ करेंगे अपने हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, पहला वाला क्या था, हेलोजन था हमारा। हेलोजन अगर हमारे आते हैं एज ए फंक्शनल ग्रुप तो हम क्या यूज़ कर रहे थे, उनको एज ए प्रीफिक्स यूज़ कर रहे थे, यानी कि वो हाइड्रोकार्बन के नाम से के पहले आ रहे थे। जैसे मैंने बताया था आपको क्लोरोमीथेन, क्लोरोईथेन। ठीक है, तो वो वहाँ पर हमारा हाइड्रोकार्बन का नाम बाद में आ रहा था, और क्या आ रहा था, जो फंक्शनल ग्रुप था उसका नाम पहले आ रहा था, वहाँ पे वो एज ए प्रीफिक्स यूज़ हो रहा था। लेकिन यहाँ पे जैसे अल्कोहल था और एल्डिहाइड में क्या हो रहा है आपका, ये कैसे यूज़ हो रहा है, एज ए सुफिक्स। सुफिक्स मतलब पहले हाइड्रोकार्बन का नाम, बाद में आपका क्या आएगा, फंक्शनल ग्रुप आएगा। तो देखिए जैसे ये आपका बच्चों एग्जाम्पल देखिए, ये 2 कार्बन है इसमें, तो ये इथेन होता, लेकिन अब इसमें क्या लग गया, CHO ग्रुप लग गया। ठीक है, इसको स्ट्रक्चर में आप ऐसे दिखा सकते हैं, 3 हाइड्रोजन ये लग गया इसके साथ, और ये आपका क्या लग गया, आपका एल्डिहाइड लग गया। ठीक है, और आप चाहो तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हो कि मैंने बताया था कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एक हाइड्रोजन, ऐसे भी आप दिखा सकते हैं CHO को आप, यानी कि अपने एल्डिहाइड ग्रुप को। ठीक है, तो देखिए इसमें भी वैसे आप याद रख सकते हैं, शॉर्ट में इथेन था तो E माइनस हो गया इसमें, और ऐड क्या हो गया, AL। तो बच्चों इथेन से क्या बन जाएगा, ये इथेनल। ठीक है, अगर मीथेन होता तो मीथेनल, प्रोपेन 3 कार्बन होते तो प्रोपेनल। ठीक है, ब्यूटेनल। तो आप इस टेबल से बहुत अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं। बस बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूँ, आपको बस यही मेमोराइज करना होगा कि सुफिक्स और प्रीफिक्स का, बस कि सुफिक्स कब यूज़ हो रहा है और प्रीफिक्स कौन से फंक्शनल ग्रुप में यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो देखिए एल्डिहाइड हो गया। अब देखिए कीटोन, नेक्स्ट 4 नंबर पे आ रहा है हमारा कीटोन। ठीक है, तो आप उसी टेबल को कंटिन्यू कर लीजिएगा जो मैंने फर्स्ट सेकंड से स्टार्ट कराई है। तो कीटोन में भी देखिए बच्चों, एल्डिहाइड में भी सुफिक्स था, इसमें भी सुफिक्स यूज़ होगा 1 ONE, ओन। ठीक है,
तो इसमें ये भी सुफिक्स है, यानी कि ये भी जो हमारा हाइड्रोकार्बन आएगा उसके बाद यूज़ करेंगे इसको, ठीक है। जैसे देखिए, और मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको जब कीटोन पढ़ाया था कि जो कीटोन ग्रुप है हमारा, जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा मिडिल में होगा, ठीक है। यानी इधर भी कार्बन हो, मतलब लेफ्ट में भी कार्बन हो उसके और राइट में भी कार्बन होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका मतलब मिनिमम इसके लिए हमें 3 कार्बन की ज़रूरत पड़ती है, मैंने बताया था आप लोगों को। ना तो ये 1 कार्बन के लिए पॉसिबल है अटैच होगा, ना ही 2 कार्बन से, मिनिमम इसमें 3 कार्बन चाहिए। तो मैंने जैसे 1 2 3 कार्बन अगर हैं तो 3 कार्बन वाला आपका क्या होता है, प्रोपेन होता है, ठीक है। लेकिन एज ए सफिक्स अगर आपका कीटोन ग्रुप आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, प्रोपेनोन बन जाएगा, ठीक है। और 1 कार्बन और 2 कार्बन के लिए तो बनेगा नहीं, 3 या 3 से ज़्यादा के नहीं होगा। ब्यूटेन में आ गया तो ब्यूटेनोन बन जाएगा। तो देखिए बच्चों, इसका स्ट्रक्चर हमने ऐसे दिखा दिया, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होंगे, 1 2 3 4 पहले से कंप्लीट है, इस वाले कार्बन की कंप्लीट है 1 2 3 4, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये क्या था, प्रोपेन था, क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया, और 3 कार्बन है तो ये प्रोपेन हो गया। तो इसमें भी देखिए ऐसे याद कर लिए आप, इसमें से ई हटेगा, ई माइनस होगा और 1 ऐड हो जाएगा, ओन, ठीक है, ONE 1। तो ये क्या बन गया आपका, प्रोपेनोन, ठीक है। ऐसे ही आपका अगर ब्यूटेन होगा तो ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, ठीक है। तो ई हट के बस आपका जो भी आपका पेरेंट हाइड्रोकार्बन है उसमें से ई माइनस करिए और ONE 1 इसमें ऐड कर दिए, ठीक है। अच्छा बच्चों, देखिए इसमें भी एल्डिहाइड में भी सुफिक्स था, कीटोन में भी सुफिक्स है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी सुफिक्स यूज होगा। इसमें क्या होगा, OIC, ओइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैंने 2 कार्बन का लिया है, तो 2 कार्बन वाला आपको पता है क्या होता है, इथेन होता है, तो ये इथोनिक एसिड बन जाएगा, यानी कि सुफिक्स है तो हमारा पहले हाइड्रोकार्बन का नाम आएगा, बाद में इसका नाम आएगा। तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर मैंने दिखा दिया है। ऐसे याद करिएगा आप, इथेन, इसमें से भी ई माइनस करिए, देखिए सब में से ई, इसमें से माइनस हो रहा है, इसमें भी ई माइनस हुआ, इसमें भी ई माइनस हुआ, ठीक है। और ये बन जाएगा आपका इथोनिक एसिड, ठीक है बच्चों। और बच्चों देखिए, डबल बॉन्ड से आप फेमिलियर हैं और ट्रिपल बॉन्ड से भी फेमिलियर है। मैंने बताया था सुफिक्स इसमें भी ENE लग जाता है, जैसे मीथेन है तो मीथीन हो जाएगा, ENE हट के ENE लग जाता है इसमें, ठीक है। और जब मैंने हाइड्रोकार्बन पढ़ाए थे तो मैंने नेमिंग बता दी थी आपको, क्या कहते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाली बताई थी। तो इसमें देखिए ये भी एज ए सुफिक्स यूज होगा, यानी कि पहले हमारा हाइड्रोकार्बन का नाम, बाद में आपका ये जो है डबल बॉन्ड, यानी ये भी फंक्शनल ग्रुप ही माने जाते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें देखिए ये आपका 1 2 3 है, तो ये क्या बनता अगर इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता, तो ये बन जाता आपका क्या, प्रोपेन। और प्रोपेन अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो प्रोपेन से हम क्या लगाते हैं, ENE लगा देंगे, यानी प्रोपीन बन जाएगा, ठीक है बच्चों। और ये ट्रिपल बॉन्ड वाला अल्काइंस हो जाते हैं, YNE लग जाता है इसमें, ठीक है, ENE हट के। तो इसमें सुफिक्स हमारा यूज़ क्या हो रहा है, YNE। तो इसको भी देखिए 3 कार्बन वाला है, तो ये भी आपका क्या बनता, प्रोपेन होता, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपाइन बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो मैं ऑलरेडी आपको दोनों बता चुका था, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के साथ एक दफ़ा मैंने पूरा एक सा बता दिया। तो बच्चों ये देखिए आपकी नेमिंग थी, मैंने 1 to 7 आपको समझाया है, आप इसको अच्छे से मेमोराइज़ करिए। बस आपको यही याद रखना है कि प्रीफिक्स और सुफिक्स कहाँ पे हमारे फंक्शनल ग्रुप यूज़ होंगे, ठीक है। बाकी कोई भी अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या वॉइस मैसेज करके आप मुझसे क्लियर कर लीजिएगा इसका, ठीक है।